सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को एक छोटी सी कुटिया में वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर जिले के तलवंडी ग्राम में हुआ था। उन दिनों भारत में पठानों का राज था। लोगों की दशा विशेषतः धार्मिक मामलों में बहुत ही असंतोषजनक थी। उस समय धार्मिक विधियों को अनावश्यक महत्व दिया जाता था। असली तत्व एवं आध्यात्मिक जीवन को लोग कम समझते थे। एक विचित्र और कष्टप्रद परिस्थिति में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। बचपन से ही गुरु नानक अत्यंत धर्मपरायण थे। उनके अध्यापक गण और बाल सखा उनकी भक्ति, निष्ठा एवं उनका स्वाभाविक आत्मज्ञान देख आश्चर्यचकित हो जाते थे। शिक्षा समाप्त होने पर उनके पिता ने उन्हें गायों को चराने का कार्य सौंपा। जब वे पशु चराते रहते तब उस समय वे अक्सर किसी पेड़ के नीचे बैठकर गूढ़ चिंतन में निमग्न हो जाते थे। दिया गया कार्य सही तरीके से पूरा न होने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाता था, किंतु प्रत्येक समय किसी दैवी शक्ति के अदृश्य माध्यम से उनकी सदैव रक्षा होती रही। एक बार उनके पिताजी ने उन्हें 20 रुपये देकर कहा, यह पैसे लो और कोई लाभप्रद और सत्ययुक्त काम में लगा लो। नानक ने सारे रुपये साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए और उनके हृदय में परम प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि अपने पिता की आज्ञा का सही अर्थों में उन्होंने पालन किया है। बालकाल से ही उनकी अनासक्ति और वैराग्य देखकर लोगों ने सोचा कि इस बालक का जन्म किसी महान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही हुआ है। कुछ वर्षों के बाद ही उन्होंने दिव्य प्रेम के नए संदेश का प्रचार आरंभ कर दिया। कई बादशाहों, पंडितों और मुल्लाओं ने उनका विरोध किया, किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और शुद्धमति ने विरोधियों की आवाज बंद कर दी। उनके आलोचकों को भी उनकी शुद्धमति, दृढ़ निश्चय का भरोसा हो गया। इतना ही नहीं, कई लोग उनके अनुयायी भी बन गए। नानक ने संपूर्ण भारत की इस छोर से उस छोर तक यात्रा की। वे मक्का, मदीना, ईरान, काबुल भी गए। वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा और विश्ववाणी संदेश का प्रचार किया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनके संदेश को बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। उनके संदेश का मुख्य तत्व कुछ इस प्रकार था: ईश्वर एक है, ईश्वर ही प्रेम है, ईश्वर संगठन स्वरूप है, वह मंदिर में है, मस्जिद में है और चार दीवारी के बाहर भी वह विद्यमान है। ईश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य समान हैं। वे सब एक ही प्रकार जन्म लेते हैं और एक ही प्रकार अंतकाल को भी प्राप्त होते हैं। नीच ऊंच को वहाँ स्थान नहीं। ईश्वर भक्ति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उनमें जाति, पंथ, रंग भेद की कोई भावना नहीं है। उम्र के 40वें वर्ष में ही उन्हें सद्गुरु के रूप में मान्यता मिल गई। उनके अनुयायी सिख कहलाए। वे पद्य के द्वारा अपना उपदेश प्रदान करते थे। ये पद्य समुच्चय उनके हृदय में ईश्वर से एक रूपता के कारण सीधे स्वर्ग से दैवी प्रेरणा से स्वयं स्फुरित उत्पन्न होते थे। उनके उपदेशों के संकलन को जपुजी साहब कहा जाता है। प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके उपदेश संदेश हैं। सभी सिख उन्हें पूज्य मानते हैं और भक्ति भाव से इनकी पूजा करते हैं। गुरु नानक को हिंदू और मुसलमान दोनों मानते थे। वे दोनों के प्रिय थे। दोनों संप्रदायों में उनका स्थान परमोच्च था। 1539 में जब वे परलोक सिधारे तब हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनके पार्थिव शरीर पर अपना अधिकार जताया और अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप उनका अंत्य संस्कार करना चाहा। इस विवाद के कारण उनकी मृतदेह चादर से ढककर रख दी गई। दूसरे दिन जब प्रातः दोनों संप्रदायों के लोग एकत्रित हुए और चादर हटाई गई तो बड़े ही आश्चर्यचकित चीज़ों को देखा गया, क्योंकि वहाँ उनके पार्थिव शरीर के स्थान पर केवल सुंदर फूलों का ढेर था। कवि ननिहाल सिंह लायक ने अपनी कविता में गुरु नानक का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वह वर्णन कुछ इस प्रकार से है: वे पवित्रता की मूर्ति थे, उन्होंने पवित्रता की शिक्षा दी। वे प्रेम की मूर्ति थे, उन्होंने प्रेम की शिक्षा दी। वे नम्रता की मूर्ति थे,
उन्होंने नम्रता की शिक्षा दी। वे दिव्य स्वरूप थे, इसलिए उन्होंने दिव्यता की शिक्षा दी। वे शांति और न्याय के दूत थे, समानता और शुद्धता के अवतार थे। प्रेम और भक्ति का उन्होंने उपदेश दिया। गुरु नानक देव ने संदेश दिया, वही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सबका परमेश्वर है। सिख धर्म में हिंदू धर्म के कुछ बुनियादी सिद्धांत पाए जाते हैं, जिन्हें व्यापक और गूढ़ अर्थ दिया गया है। सिख धर्म अद्वैतवाद में अटल विश्वास रखता है और एक परम परमेश्वर को मानता है। उनकी दृष्टि में परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, अनंत, सृष्टि का जनक, सभी कारणों का कारण, निर्वैर, निर्मत्सर, सर्व अंतर्यामी और सर्वातीत है। सिख धर्म के दो मूल सिद्धांत हैं। पहला यह कि जीवन का उद्गम मूलतः पापमय नहीं है, अपितु जीवन शुद्धता से उत्पन्न होता है और इसलिए वह मूलतः शुद्ध ही रहता है। दूसरा यह कि इस पृथ्वी पर कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं है, सभी जातियां समान हैं। कोई भी व्यक्ति न तो निंदनीय पापी है और न कोई अपने आप पावन प्राणी है। आज के वीडियो में गुरु नानक देव की बताई गई संक्षिप्त जीवनी गुरु नानक की वाणी नामक पुस्तिका से ली गई है। यह पुस्तिका अद्वैत आश्रम से प्रकाशित हुई है। यह पुस्तिका 10 स्पैक गुरु नानक का हिंदी में अनुवाद है। प्रस्तुत वीडियो में बताई गई गुरु नानक देव की संक्षिप्त जीवनी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए और ज्ञान की बातों के लिए कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।